क्या आपको भी लोग तभी याद करते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है? तो कभी सोचा कि क्यों लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं? क्या आप भी हर बार हाँ कहकर दूसरों को का काम कर देते हैं और बाद में जो आपको है पछतावा होता है और लोग आपका इस्तेमाल करते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो कई बार जैसे होता है ना, लोग हमें सिर्फ वही तभी याद करते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है, जब उन्हें कोई काम होता है। तो सच कहूँ तो ये सिर्फ़ आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि कोई चुप रहता है और कोई उससे सीख जाता है, और अगली बार जो है जब आपका फ़ायदा उठाया जाए तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है आपके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, तो कहते हैं ना कि लोग आपका फ़ायदा क्यों उठाते हैं। देखिए, ये दुनिया, कहते हैं ना कि दुनिया में जो है जब भी कोई इंसान एक दूसरे से मिलता है, सबको एक दूसरे की, हर इंसान की अपनी ज़रूरत होती है। कुछ लोग दिल से रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग जो है सिर्फ़ आपको एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आपको किस इंसान के साथ जो है वो रिश्ता रखना है। मतलब आपको मन से, हमें दिल से पता लगता है कि कौन है जो हमें दिल से चाहता है और कौन हमारा फ़ायदा उठाता है। दूसरी बात, आपकी गलती क्या है, क्या करते हैं। गलती सामने वाले की नहीं बल्कि हमारी होती है, क्योंकि हम बार बार चुप रहते हैं। एक बार फ़ायदा उठाए, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो दूसरे इंसान को लगता है कि ये ऐसा ही है, तो फिर हम सोचते हैं कि चलो अगली बार नहीं करेंगे। लेकिन वो अगली बार फिर जब आती है तो फिर बार बार झुकते हैं, तो लोग आपका बार बार फ़ायदा उठाते हैं। तो कैसे समझे कि सामने वाला सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहा है? जब कोई सिर्फ काम के वक्त आपको याद करे। कहते हैं ना कि जब आजकल के टाइम पे फ़ोन तभी करते हैं लोग जब किसी को किसी की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ़ आपको उस टाइम पे याद करता है जब उसको मतलब होता है, तो ये हमें समझ जाना चाहिए, ये एक नॉर्मल सी बात है। और जब वो आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझ ले, तो समझ लीजिए कि जो भी रिश्ता है वो जो है वो एक सौदेबाजी है। वो आपके साथ जो है मन का रिश्ता है, वो आपका उनके साथ नहीं है। तो इसीलिए जो है, जब वो कहते हैं ना कि जब वो आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझ ले, तो वो रिश्ता जो है वो रिश्ता नहीं होता। और क्या करना चाहिए, आपको ना कहना आना चाहिए। ना कहना गलत नहीं है। आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है, अगर होता है ना कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट हमें तभी हमारी होती है जब बार बार जब हमें कोई यूज़ करता है। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बचाइए और अपनी जो है सीमा तय कीजिए। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में उतनी ही जगह दीजिए जितनी वो डिज़र्व करता है। खुद की वैल्यू पहचानिए। याद रखिए कि जब भी कोई होता है ना, जब भी हर वक्त किसी ना किसी का काम मतलब आना आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना होता है। तो इसीलिए अपनी भी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स हैं, उसको सँभालिए। और आपका समय कीमती है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आप उसको अपना समय दे रहे हैं, उसको आप अपनी फीलिंग्स दे रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा रिश्ता जो है आपकी फीलिंग्स के लिए वैल्यू करता है, कौन नहीं करता। और जो फ़ायदा उठाते हैं ना लोग, उनका जो है बिहेवियर एक जैसा होता है। जब उनको मदद चाहिए होती है तो वो दिन रात आपको कॉल करेंगे। काम निकलवाने के लिए जो है महीनों गायब रहते हैं। कई बार हम देखते हैं ना कि कई लोग ऐसे होते हैं कि एक भूमिका बनाते हैं। जब उन्हें कोई ज़रूरत होती है तो वो आपसे हफ़्ते 10 दिन पहले आपको फ़ोन करना शुरू करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे 1-2 कॉल और करेंगे। जब फिर तीसरी, चौथी कॉल पर आपको बताएंगे कि उनको क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए उस चीज़ को समझिए और मूर्ख मत बनिए। और एक बार उनका काम निकल जाता है ना, अगर हम मदद कर भी देते हैं तो जो है वो हमें मूर्ख समझ लेते हैं कि हम जो है उनकी ट्रैप में आ गए। उन्हें ये नहीं पता कि हम अच्छाई के तौर पर उनकी मदद कर रहे हैं। क्यों हम बार बार फंस जाते हैं? क्योंकि हमें ना कहने से डर लगता है। हम किसी से भी, मुझे पर्सनली भी, मैं कभी भी किसी को भी ना नहीं कर सकती। मतलब पहले होता था, अब मुझे समझ में आ गई है कि किसी इंसान को अगर ना करना है तो कैसे करना है ताकि उसको बुरा भी ना लगे। क्योंकि हम दूसरों को दुखी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि सबको खुश करने में अच्छाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग आजकल अच्छाई का कोई वो नहीं है। अच्छाई सिर्फ भगवान देखते हैं। अगर आप किसी का फ़ायदा कर रहे हैं, किसी का अच्छा कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे कर्मों में ऐड होगा। किसी दूसरे इंसान को उसकी वैल्यू नहीं होती। आप उसका कितना भी अच्छा कर लीजिए। फ़ायदे से बचने के लिए जो है, होता है ना कि काम करने से पहले उसको सोचिए, क्या ये रिश्ता दोनों तरफ जो है बराबर है। हम एक दूसरे की वैल्यू करते हैं, तब हमें मदद करनी चाहिए। हर बार मदद करने की जगह कभी कभी सोचूंगा, देखूंगा, बोलना शुरू कीजिए। तब दूसरे को भी लगेगा। अगर आपने 2 बार हेल्प किया, तीसरी बार आपको बोलना पड़ेगा कि मैं सोचूंगा, देखूंगा, मैं ट्राई करूंगा। तो
अपनी लिमिट तय कीजिए। हर किसी को हर बार मत कहिए। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फिशनेस, कहते हैं कि अपनी इज़्ज़त बचाना जो है सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, और दूसरों को हर बार ना कहना सेल्फिशनेस हो सकती है। मतलब बैलेंस बनाइए। जो सच में आपके अपने हैं उनके लिए हमेशा रहिए, जो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं उनसे दूरी बना कर रखिए। एक छोटी सी एग्जांपल है कि एक इंसान था जो हर बार अपनी दोस्त की मदद करता था। जब उसका बुरा वक्त आया तो एक भी दोस्त खड़ा नहीं रहा। उस दिन उसे समझ आया कि रिश्ते निभाना और इस्तेमाल होना दोनों अलग अलग बातें हैं। कि आप सोचिए कि आप रिश्ते निभा रहे हैं या दूसरा बंदा भी रिश्ता निभा रहा है, या इस्तेमाल हो रहे हैं, वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। तो दोनों बातें जो हैं वो अलग अलग है। अगर आप सच्चे दिल से अच्छे हैं तो अपनी जो भी आपकी अच्छाई है उसको मत छोड़िए, बस समझदारी से तय कीजिए। समझदारी से ये तय करना ज़रूरी है कि वो इंसान जिसकी हम हेल्प कर रहे हैं या वो उसके लायक है या नहीं है, वो आपको बाद में वैल्यू करेगा या नहीं करेगा। तो इसीलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम ध्यान रखेंगे। इतने हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम होता है जब वो इस्तेमाल होता है या इस्तेमाल किया जाता है, बट कहते हैं कि हम अपनी गलतियों से ही समझते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस, ये सिंपल सी बातें हैं जो हमें डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं। होता ना कि कुछ चीज़ें जो हैं हम तब समझते हैं जब हमारे साथ वो होती हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों को जो है अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। पूरे दिन की आपने रूटीन भी देख ली है और आपके साथ अच्छी अच्छी बातें भी हो गई हैं। तो यहाँ मैं अभी बना रही थी जिन के लिए डिनर। तो हम सब ने जो है खाना लेट खाया था, तो आज मैंने बनाई थी स्प्राउट्स और सब्जियां डालकर टिक्की। तो वो रेसिपी आपको मिली गई है, मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर कर दिया है। तो अब हम मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे। बस जिन को पढ़ाई करा के हटी हूँ, साथ साथ पढ़ाई कराई, साथ साथ ये कपड़े प्रेस किए, बहुत सारा काम हो गया है फिनिश सुबह। आज बस अब हम सोएंगे। तो आज आपको एक अच्छी सी बात बताते हैं। तो कहते हैं कि किसी ने पूछा कि सबसे मीठी ज़ुबान किसकी है। सबसे मीठी ज़ुबान पंजाबियों की है। पंजाबी ने बोला पंजाबी की है, जो उर्दू वाले थे उन्होंने उर्दू बोला, जिन्होंने हिंदी वाले वो हिंदी बोला। तो सब ने अपनी अपनी भाषा को जो है बोला कि हमारी जो भाषा है वो सबसे जो है मीठी है। तो एक बुज़ुर्ग था, तो उनमें से उन्होंने बोला नहीं, कोई भी भाषा जो मीठी नहीं है, सबसे मीठी भाषा है मतलब की भाषा। कि जब लोगों को एक दूसरे से मतलब होता है तो कोई भाषा कोई भी हो, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, मराठी, कुछ भी हो, जब किसी को मतलब होता है तो वो भाषा जो है मीठी बन जाती है। मतलब ख़त्म, मीठी भाषा ख़त्म। तो इसीलिए मतलब कि जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मीठी भाषा बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे बात। मेरे आज होता है कि व्हाट्सअप पे जो वो आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत अच्छी बात है और गहरी बात है कि जब लोगों को मतलब होता है तो उनकी ज़ुबान सबसे मीठी होती है। जब उनको आपसे कोई लेना देना होता है तो सबसे ज़्यादा मीठी ज़ुबान उसी टाइम पे होती है। तो अब हम सोएंगे। पूरा दिन बहुत सा काम किए, फिनिश किए। कपड़े जो है कल के पड़े हुए थे, बहुत सारे कपड़े जो है कल सूखे नहीं थे, कल बारिश थी। तो आज अभी फोल्ड भी कर लिए, प्रेस भी कर लिए, जिनकी यूनिफॉर्म भी हो गई। तो बस अब हम करेंगे आराम। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे। दोबारा अगर कोई आपका फ़ायदा उठाए तो उसको ना बोलिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। कल मिलेंगे, राधे राधे।